सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात कर रहे हैं नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टोंक जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं टोंक जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज की क्लास। देखिए मित्रों, टोंक जिला है, टोंक जिले का संस्थापक कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है तो अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ने लगभग स्थापना की थी 1817 में, लगभग 1817 में। यह आपको ध्यान रखना है। उपनाम है, यह उपनाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है तो उपनाम रहेगा नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी किस जिले का उपनाम है? टोंक का उपनाम है। आरजे नंबर अगर हम बात करें तो आरजे नंबर रहेगा 26। कितना रहेगा? 26। शुभंकर है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है शुभंकर, तो ध्यान रखना हंस। शुभंकर क्या रहेगा? टोंक का हंस। जबकि यहाँ लिख देता हूँ शुभंकर आता है राजहंस। राजहंस, तो राजहंस शुभंकर है, यह ध्यान रख लेना। नागौर जिले का है। कहाँ का है? नागौर जिले का है। तो हंस किस जिले का? शुभंकर है, तो टोंक जिले का। और राजहंस किस जिले का? शुभंकर है, तो नागौर जिले का शुभंकर है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पड़ोसी जिलों की। पड़ोसी जिलों की, तो पड़ोसी जिलों में अगर हम बात करें तो एक ध्यान रखना जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। एक ध्यान रखना दूदू। दूदू। एक आता है अजमेर। अजमेर। एक केकड़ी। केकड़ी। शाहपुरा। शाहपुरा। बूंदी। बूंदी। सवाई माधोपुर। और दौसा। दौसा। तो टोंक जिले के पड़ोसी जिले या आप अपने कह सकते हैं टोंक के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की नाम। तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं। जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, अजमेर है, केकड़ी है, शाहपुरा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है और दौसा है। अब ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि टोरडी सागर बांध। टोरडी सागर बांध है, यह टोंक जिले में है और इसकी सभी मोरियाँ खोलने पर एक बूंद पानी भी नहीं बचता। तो ये बांध है, इसकी अगर सभी मोरियाँ खोल दी जाए या प्रवेश द्वार खोल दिए जाए तो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचता। यह आपको ध्यान रखना। इसकी स्थापना हुई थी लगभग 1887 में। लगभग 1887 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना श्वेतांबर जैन संप्रदाय की दादाबाड़ी और ऊनी नमदों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना मालपुरा टोंक। मालपुरा टोंक यह स्थान है, यह ऊनी नमदों के लिए प्रसिद्ध है और साथ में यहाँ पर श्वेतांबर जैन संप्रदाय की दादाबाड़ी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह जो मालपुरा है यहाँ पर ध्यान रख लेना एक बीड़ी उद्योग भी है। किसका उद्योग है? बीड़ी उद्योग का कारखाना है। उद्योग है, बीड़ी उद्योग के लिए भी यह प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, यह ध्यान रखना अविकानगर। अविकानगर, मालपुरा तहसील। मालपुरा तहसील टोंक। और इसकी स्थापना है लगभग बात करें तो 1962 में। 1962 में स्थापना कब हुई थी? 1962 में। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे अधिक बार यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ और इसी का दूसरा नाम है शांताबाई शिक्षा कुटीर पीठ या विद्यापीठ। इसका निर्माण करवाया था हीरालाल शास्त्री ने अपनी पुत्री की याद में। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने।
अब देखिए मित्रों, वनस्थली विद्यापीठ है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी लगभग 1935 के आसपास। 1935 में किस नाम से? वनस्थली विद्यापीठ के नाम से। अब ध्यान रखना, नाम बदलकर 1943 में क्या रखा गया? तो नाम बदलकर 1943 में इसका नाम रखा शांताबाई शिक्षा कुटीर पीठ। अब यह है कहाँ पर? तो ये ध्यान रखना, निवाई तहसील में। किस तहसील में है? निवाई तहसील में है। निवाई तहसील टोंक जिले में। निवाई तहसील टोंक जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जा सकता है जालंधर नाथ जी की गुफा। जालंधर नाथ जी की गुफा ये निवाई तहसील टोंक में है। कहाँ पर है? निवाई तहसील टोंक जिले में, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? टोंक है। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो राजस्थान एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी। राजस्थान में वो 3 ठिकाने थे। ठिकाने कितने थे? 3 थे। लेकिन 19 रियासतों में से एकमात्र मुस्लिम रियासत है, वो कौन सी है? टोंक। 3 ठिकाने हैं। कुल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे, जिसमें से हम बात करें तो एक आता लावा। कौन सा? लावा, जो पहले जयपुर जिले में था लेकिन वर्तमान में किस जिले में है? तो टोंक जिले में। 2 नंबर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कुशलगढ़। कुशलगढ़ और कुशलगढ़ है ये बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। यह भी एक क्या था? ठिकाना था। एक नीमराणा ठिकाना है जो अलवर जिले में है। नीमराणा ठिकाना जो किस जिले में था? अलवर जिले में। अलवर जिले में, यह आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना मित्रों, राजमहल। राजमहल नामक स्थान टोंक में एक त्रिवेणी संगम है। राजमहल नामक स्थान टोंक जिले में एक त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर 3 नदियों का क्या होता? मिलन होता, उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो ध्यान रखना, बनास, डाई और खारी। बनास, डाई और खारी, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है, वो है राजमहल नामक स्थान टोंक जिले में। राजमहल नामक स्थान टोंक जिले में बनास, डाई और खारी का क्या है? एक त्रिवेणी संगम है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, मौलाना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, तो ये कहाँ पर है? तो ये टोंक जिले में। कहाँ पर है? टोंक जिले। इसकी स्थापना लगभग हुई थी 1978 में। 1978 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, दुर्लभ पुस्तकों व साहित्यों का भंडारा है। यहाँ पर ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी कुरान आवते। ध्यान रखना, यहाँ पर एक विश्व की सबसे बड़ी कुरान है। कुरान की मैं बात करूँ तो कुरान की बात करें तो वो कुरान है का नाम मिलता है आवते। आवते, यह विश्व की सबसे बड़ी कुरान है, जो कहाँ पर सुरक्षित है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान टोंक जिले में। यहाँ पर ध्यान रखना, औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीरी कुरान भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मुबारक महल। मुबारक महल, मुबारक महल ध्यान रखना मित्रों, यह टोंक जिले में है। मुबारक महल कहाँ पर है? टोंक जिले में। इसका निर्माण करवाया था वजीउद्दौला खान ने। वजीउद्दौला खान ने। यहाँ पर ध्यान रखना, ईद के दिन, ईद के दिन ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। ऊँट की बलि दी जाती है। कुर्बानी या बलि दी जाती है, दी जाती है। एक मुबारक महल ध्यान रखना मित्रों, जिसे अपने चंद्रमहल सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं, जो जयपुर जिले में, जिसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय ने।
यह भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो मुबारक महल है वो टोंक जिले में, जिसका निर्माण करवाया था वजीउद्दौला खान ने, वजीउद्दौला खान ने। और यहाँ पर ईद के दिन ऊँट की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। और एक मुबारक महल है जिसे कहते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस महल, जयपुर जिले में, जिसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये प्रश्न कई बार सीधा सा पूछा जाता है, सुनहरी कोठी किस जिले में, तो ये टोंक जिले में। कहाँ पर है, टोंक जिले में। इसका निर्माण करवाया था अमीर खां पिंडारी ने, अमीर खां पिंडारी ने। इसका जो निर्माण पूर्ण करवाया था वो अगर हम बात करें वो करवाया था वजीउद्दौला खान ने, निर्माण पूर्ण, यह आपको ध्यान रखना, वजीउद्दौला खान ने, वजीउद्दौला खान ने निर्माण कर क्या करवाया, पूरा करवाया। यह 2 मंजिला महल है। यह कितने मंजिला महल है, 2 मंजिला महल है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है डिग्गी गांव, मालपुरा राजमार्ग, टोंक जिले में। तो यह डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है और यह किस स्थान पर है, डिग्गी, डिग्गी नामक स्थान पर है और टोंक जिले में। अगर हम बात करें यह किसको समर्पित है, तो ध्यान रखना भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो आपको याद रखना है, सावन अमावस्या को लगता है, सावन अमावस्या, सावन अमावस्या। इसी के साथ में ध्यान रखना माघ और भाद्रपद माह की अमावस्या, माघ और भाद्रपद माह की अमावस्या को यहाँ पर क्या लगता है, प्रसिद्ध मेला लगता है, यह आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना मांडव ऋषि की तपोभूमि, मांडव ऋषि की तपोभूमि या तपोस्थली, तो ये कहाँ पर है, तो यह टोंक जिले में है। तो मांडव ऋषि की तपोस्थली या तपोभूमि कहाँ पर है, तो टोंक जिले में। इसका उपनाम, इसका आपको ध्यान रखना है, उपनाम, उपनाम इसे कहते हैं मिनी पुष्कर, मिनी पुष्कर, या आपने कह सकते हैं छोटा पुष्कर, छोटा पुष्कर, यह आपको ध्यान रखना किस जिले में, टोंक जिले में। इसके बाद में ध्यान रखना गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, गोकर्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, टोंक जिले में। तो वो भी कहाँ पर है, टोंक जिले में। इसका निर्माण करवाया था जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने, निर्माण किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने इसका क्या करवाया, यहाँ पर निर्माण करवाया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कांकोड़, कांकोड़ का किला, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया कि कांकोड़ का किला किस जिले में, तो टोंक जिले में। और इसके पास एक पत्थर की बनी हाथी की आकृति है जिसे कहते हैं हाथी बाठा, जिसे क्या कहते हैं, हाथी बाठा, जिसे क्या कहते हैं, हाथी बाठा, हाथी बाठा, क्या कहते हैं, हाथी बाठा, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर एक दुर्ग आता है भूमगढ़ का किला, भूमगढ़ का किला जिसे कहते हैं अमीरगढ़ दुर्ग, भूमगढ़ का किला या इसी को कहते हैं अमीरगढ़ का किला। और इसका निर्माण करवाया था किसने, भोला ब्राह्मण ने, किसने करवाया था, भोला ब्राह्मण ने, भोला ब्राह्मण ने, यह आपको ध्यान रखना। लेकिन इसका पुनः निर्माण करवाया था अमीर खां पिंडारी ने, पुनः निर्माण अमीर खां पिंडारी ने, अमीर खां पिंडारी ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अमीरगढ़ दुर्ग, यह आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना एक टोंक में एक छावनी आती है, टोंक में एक छावनी आती है, उसका नाम है देवगढ़ या देवली छावनी। कौन सी छावनी है, देवली छावनी, देवली छावनी। ये कहाँ पर है, तो टोंक जिले में है, देवली
छावनी टोंक जिले में। यहाँ पर ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय विद्रोह हुआ था, वो हुआ था जून 1857 को। जून 1857 को यहाँ पर क्रांतिकारियों ने क्या किया, विद्रोह किया था। तो मित्रों, यह था आज का अपना छोटा सा जिला जो अपने मुख्य बिंदुओं के साथ पूरा पड़ा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार जिले के साथ में, नई शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।